जी निसार अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो हम एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहे हैं, उस एनर्जी क्राइसिस की वजह से आपकी ज़राअत, आपके तमाम जितने भी इदारे हैं वो मुश्किलात का सामना है। आम इंसान की ज़िंदगी जो है वो तबाह होकर रह गई है। हमने यहाँ पर बजट स्पीच में भी बात की है, एनर्जी की वजह से आपकी बड़ी इंडस्ट्री, आपकी छोटी इंडस्ट्री वो मुकम्मल तबाह बर्बाद हो चुकी है। मिनिस्टर साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो छोटी इंडस्ट्री है, स्पेशली जो पावर लूम इंडस्ट्री है, आप मेहरबानी फरमाकर मिनिस्टर पावर सुन रहे हैं, मिनिस्टर पावर सुन रहे हैं आपकी बात। जो सर जो लार्ज मिनिस्टर साहब पता नहीं क्यों भाग भाग के बाहर जा रहे हैं, बात कीजिए सर। जो बड़ी इंडस्ट्री है उन्हें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उनको जो बिजली का भाव दिया जा रहा है, जिस रेट पर उनको बिजली दी जा रही है, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उन्हीं के ऊपर जो है वो आप बिजली जो है उनको मुहैया करें छोटी इंडस्ट्री को, क्योंकि वो भी सेल्स टैक्स में एंटाइटल हैं। छोटी इंडस्ट्री भी आपकी जो है वो भी एंटाइटल है, लिहाजा बड़ी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करते आप छोटी इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इसी तरह ज़राअत में जो हमारे ट्यूबवेल सेक्टर्स हैं, मेहरबानी फरमाकर उन ट्यूबवेल सेक्टर्स जो हैं उनको अब फ्री बिजली जो है वो प्रोवाइड करें ताकि किसान जो है वो सुख का सांस ले हैं। हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे एजुकेशन सेक्टर्स हैं, मेहरबानी फरमाकर उनको जो है वो साइजेशन पर लेकर जाएं ताकि वो इस तकलीफ दे अमर से वो जो है वो बाहर निकल सकें। लिहाजा बिजली के बरान पर जो हमने अपनी कट मोशंस दी हैं, गैप को है वो आपका डिफ़ॉल्ट कर चुका है। मिनिस्टर साहब की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो आज भी बेबस नज़र आ रहे हैं, KPK में बेबस नज़र आ रहे हैं। मिनिस्टर साहब खुद एडमिट कर चुके हैं कि हमारा महकमा मुलव्वस है, कि ये मुलव्वस होकर जो है वो चोरी होता है। तो मैं समझता हूँ कि जनाब स्पीकर, आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जाना चाह रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इसे अपोज भी किया कि हम इदारों को प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। हम समझते हैं कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करें, ताकत का इस्तेमाल करके जो है चोरी को रोकें, चोरी को रोक कर जो है वो बिजली को कम से कम लागत पर लोगों को दें ताकि लोग जो हैं वो सुख का सांस ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। गुलाम मोहम्मद लाली साहब। उमर न्याजी साहब का माइक खोलें। एनर्जी। जनाब स्पीकर, इधर एनर्जी पे जो बात हो रही है, देखिए जब से इस हाउस में आ रहे हैं मुसलसल यही मसला डिस्कस हो रहा है। ओवरऑल अगर पाकिस्तान के मसाइल को कल्मिनेट करें तो जो रूट कॉज प्रॉब्लम हमें मिलेगा वो पाकिस्तान में बना है इन IPPs की वजह से। अगर देखें तो इस वक्त तकरीबन 120 IPP कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं पावर जनरेशन सेक्टर में। और अगर देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जनाब स्पीकर, कट मोशन जो एनर्जी पे हम बात कर रहे हैं, एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है कि जिसने इस पूरे मुल्क को चलाना है। पूरे मुल्क का जो दारोमदार है वो इस पे है। अगर हम अपने एनर्जी मिक्स की बात करें तो हमारी हाइडल से भी एनर्जी आती है, हमारी कोल से भी आती है, हमारी RLNG से भी आती है। मगर हमारा आज का मसला, जो सबसे बड़ा मसला है, वो क्या बन गया है? वो IPP के कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हैं। वो क्यों हमारा इतना बड़ा मसला बना है? अगर जनाब स्पीकर हम देखें तो हमारी बेसिकली है सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, जो IPP से बिजली ख़रीदती है और आगे डिस्कोस को देती है, और डिस्कोस ने वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी है एक कंज्यूमर तक। अब जितने भी एग्रीमेंट्स IPP से साइन किए गए, ये 2017 तक साइन हुए हैं, उस दौरान ये सारे कमीशनड हुए हैं। और इंटरेस्टिंगली अगर देखा जाए, हमने जो मुआहदे साइन किए हैं, जो एनर्जी अवेलेबल की है, वो तकरीबन 48,000 मेगावाट है,
जबकि हमारी पीक डिमांड जो देखी जाए हमारी गर्मियों की जाती है जब इंडस्ट्री पूरी रवां दवां थी। आजकल के दौर में तो इंडस्ट्री भी बंद हो गई है। उस वक्त की हमारी डिमांड 31,000 मेगावाट थी। मगर इंटरेस्टिंगली जब ये तमाम मुआहदे साइन हुए, किसी ने ये नहीं देखा कि हमारे पास तारें कितनी हैं, कितनी बिजली हम तरसील कर सकते हैं। हमारा जो इस वक्त सिस्टम है वो खाली 22,000 मेगावाट बिजली तक कैरी कर सकता है, इससे ज़्यादा हम कैरी ही नहीं कर सकते। मगर हमने इंटरेस्टिंगली जो हमारे मुआहदा करने वाले थे उन्होंने हमें पाबंद किया हुआ है कि आपने 28,000 मेगावाट लाजमी ख़रीदनी ही ख़रीदनी है, इससे ना एक यूनिट कम ना एक यूनिट ज़्यादा। तो जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपकी लाइनें उठा सकती है वो 22,000 मेगावाट, जो ऊपर का 8-9 हज़ार मेगावाट है वो कभी तरसील ही नहीं होता। तो चाहे गर्मियों का सीज़न हो तो आपने उस 8-9 हज़ार मेगावाट की कीमत पे करनी ही करनी है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सर्दियों में ये आपकी डिमांड गिर के 12-13 हज़ार मेगावाट पे आ जाती है। जब ये 12-13 हज़ार मेगावाट पे गिर जाती है तो ऊपर का इजाफी 17-18 हज़ार मेगावाट जो आइडल एनर्जी है उसकी भी पेमेंट ये आवाम कर रही है, और जिसकी वजह से आप देखते हैं कि आपको यूनिट 80-85 रुपए का पड़ता है। और ये सबसे इस वक्त ख़तरनाक बात बन गई है और इसी IPP के चुंगल में हम फंस गए हैं। अब मैं एक कंपनी का हवाला दूंगा, हबको कंपनी की एग्जांपल ले लें। बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि हबको का मुलाजिम कितना है। हबको कंपनी का मुलाजिम सिर्फ 809 मुलाजिम है जो हबको में काम कर रहे हैं, मगर माशाल्लाह से रेवेन्यू जो जनरेट हबको कर रहा है, जो हुकूमत पाकिस्तान से लेके जा रहा है, वो 114 अरब रुपए है। 809 मुलाजिम के बदले 114 अरब रुपए लेके जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली लास्ट ईयर उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट 40% गिरी है और उनका मुनाफा 110% बढ़ा है। वो क्यों बढ़ा है कि आप बगैर उनसे बिजली खरीदे उन्हें पैसे दे रहे हैं। अगर आज फाटा में लोड शेडिंग हो रही है, कराची में हो रही है, दूसरे इलाकों में हो रही है, हम उन्हें बिजली नहीं दे रहे मगर हम इनको पैसे दे रहे हैं। ये कौन करा रहा है? ये सबसे गौर तलब बात है। आखिर में मैं प्राइवेटाइजेशन की बात करूंगा क्योंकि एनर्जी सेक्टर में आप तमाम डिस्कोस को प्राइवेट करने का सोच रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली अभी रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस भी लाए हैं जिसके जरिए क्या कर रहे हैं कि बोर्ड की पोजीशन जो डायरेक्टर्स आए हुए हैं उनका टेन्योर पोस्ट है, उनको हटा के मर्जी के डायरेक्टर्स लगाना चाह रहे हैं। और उसके पीछे स्कीम क्या है कि जैसे PTCL की पहले कौड़ियों के दामों नीलामी की थी, दोबारा से इन डिस्कोस को औने पौने दामों बेचा जाए। देखिए कई के इलेक्ट्रिक का सारा कराची शिकायत करता है, उसका बोर्ड मेंबर किस तरह से एल हो सकता है कि आप उसको 3 कंपनियों में डाल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है मुल्क के खिलाफ। FIA को, NAB को इसको इंक्वायर करना चाहिए इससे पहले कि हम अपने स्टेट एसेट धो बैठे। ये राइट टाइम है इसको टेक इनटू अकाउंट करने का। थैंक यू जी। बशीर खान साहब जी। निसार अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो हम एनर्जी क्राइसिस